मैं बता दूं, सरकारी नौकरी, हिंदू लड़की और छोड़ दिया हिंदू धर्म। आप सोचिए कि बुद्ध की विपश्यना और बुद्ध के दम में कितनी ताकत है कि वो खींच रहा है एक एक को अपनी तरफ। धीरे धीरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना, जो भारत को बुद्ध में बनाने का सपना है, वो धीरे धीरे साकार हो रहा है। कि पूनम मैच्यू क्यों बनी पनिधि बोध। अब पूनम से रूबरू कराता हूँ। पूनम, क्या मतलब दिक्कतें आ रही थी कि आपको मेडिटेशन जाना पड़ा, और मेडिटेशन के बाद आपने अपना धर्म ही परिवर्तन कर लिया। आप हिंदू व्यवस्था से निकली हुई लड़की हैं, आपने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। बस मेरे को बचपन से ऐसे ध्यान पसंद है करना। तो मेरे को किसी ने जब मैं फाइनल ईयर में थी तो विपश्यना के बारे में बताया था। तो 2017 से मैं विपश्यना कर रही थी। अ, 2017 से? जी, 5-6 साल हो गए मेरे को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो जैसे कि 5-6 महीने के बाद मैं चली जाती हूँ करने के लिए। और लॉन्ग कोर्स भी हो गए हैं 20-30, और 10 डेज के भी 8-9 हो गए हैं। और सती पठान भी हो गए 3-4। जैसे उनका जैसे शेड्यूल रहता है उसके अकॉर्डिंग वो सब करने होते हैं। तो वो मैं करती थी। वहाँ पर मैंने भिक्षुओं के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में सुना ऐसा। वैसे मेरा बैकग्राउंड नहीं है पीछे का ऐसा सब करें, बट मैंने +1 +2 में ऐसा भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में पढ़ा है। मतलब घर में हिंदू व्यवस्था थी पहले से? हाँ जी, हिंदू राम जी को, हनुमान जी को ऐसे फ़ॉलो करते थे। बट भगवान बुद्ध के बारे में नाम तो जानते हैं बट फ़ॉलो कोई नहीं करता। तो मैं +1 +2 मेरे पास पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री था, तो उसके अंदर ये सब आता है। तो क्या क्या जब आप 10 दिन के शिविर में यहाँ पर आए बोध गया, जैसे कि आपने बताया, आप 2017 से लगभग 7-8 साल से लगातार आप विपश्यना कर रहे हैं। इस बार ऐसा क्या हुआ कि विपश्यना करने के बाद आप निकले, आपको आंदोलन के बारे में पता चला और सीधा आप आंदोलन में ही जम गए? पिछले 2 महीने से लगभग आप प्रॉपर आंदोलन का हिस्सा, 1 1 महीने से आंदोलन का हिस्सा ही जी, है। जी, जी। क्या है कि मैंने अभी दिसंबर में यहाँ पर बोध गया में सामनेरी रिसीवर किया था, जिसमें 15 दिन में सामनेरी बनी थी, भिक्षुनी बनी थी। तो उसमें मतलब उसके बाद फिर जो भिक्षुनी साकेत दमदीना जी थी, उनको मैं ज़ूम पे फ़ॉलो करती हूँ। उनका क्लास आता है सुबह 5 साढ़े 5 बजे, अभिधम्म पढ़ाते हैं वो। तो उसी के थ्रू मेरे को पता चला कि ऐसे-ऐसे आंदोलन चल रहा है और उनका ऐसा-ऐसा राइट है। तो दमदीना जी ने कहा कि भई हमको धन वगैरह का इतना नहीं चाहिए सपोर्ट, बट अगर आप यहाँ पर आके फिज़िकली सपोर्ट करते हो तो बेस्ट है। तो मैंने मम्मी को मनाया, कहा कि चलो करके आते हैं कुछ, अगर हमारे लायक सेवा होगी तो। फिर हम लोग, वैसे हमारा 21 का ट्रेन था रात को 8 बजे। फिर जो ये पत्रकार जी हैं ये मिले मेरे को, और ये दिल्ली के ही थे, मैं दिल्ली आती-जाती रहती पहले हूँ। दिन मिले थे? जी, तो ये रुके हुए थे, ये बोले हम एक मतलब रुकने वाले हैं अभी काफ़ी टाइम। तो मेरे को लगा कि मेरे को भी 1 वीक कर देना चाहिए, जब ये लोग इतना कर रहे हैं तो। फिर जैसे-जैसे इन लोगों का प्यार मिलता गया, भिक्षु लोगों का, और मतलब जो लोग होते हैं उनका भी मेरे को बहुत हेल्प मिलता गया। जैसे मैं लोगों को डालती थी भई इधर आप सहयोग करो, कैसे-कैसे, तो मैं किचन वगैरह का बहुत हेल्प कर देती हूँ। जैसे आटा वगैरह, चीनी वगैरह ये सब, जैसे लोगों से डोनेशन करवा के हम लोग खरीद के इधर दे देते हैं। तो जैसे-जैसे लोग डोनेशन देते रहते हैं, हम देते रहते हैं। मेरे को लगा और करना चाहिए और करना चाहिए, कि वो लोग इधर आ नहीं पा रहे, बट वो कह रहे हैं हम जो भी हेल्प होगी हम कर दे रहे हैं। तो मैं इधर, मेरे को लग रहा है थोड़ा कि मैं फ्री हूँ तो मैं थोड़ा कर रही हूँ इधर। ऐसे मेरा जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, बट मेरे को, जी, तो फिर मेरे को लगता है कि ये उससे बड़ा है, क्योंकि ये ऐतिहासिक है। जॉब तो चलता रहेगा, क्योंकि घर में सब जॉब करते हैं, तो मेरे को लगता है मेरे का इतना ज़रूरी नहीं है। तो मतलब ये सब चलता रहेगा, लेकिन ये जो ऐतिहासिक चीज़ है ये सब नहीं कर रहे ना, इसलिए मेरे को लगा कि मेरे को इधर थोड़ा देना चाहिए टाइम। उपनिधि से बातें जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, सरकारी नौकरी, हिंदू लड़की और छोड़ दिया हिंदू धर्म। आप सोचिए कि बुद्ध की विपश्यना और बुद्ध के दम में कितनी ताकत है कि वो खींच रहा है एक एक को अपनी तरफ। धीरे धीरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना, जो भारत को बुद्ध में बनाने का सपना है, वो धीरे धीरे साकार हो रहा है। चाहे आज एक अकेली पनिधि है, या कहें कि पूनम मैचू है, और आने वाले समय में जब पूनम जैसी लड़कियां, इस एज ग्रुप के बच्चे सरकारी जॉब करने के बावजूद वो बुद्ध की महत्वता को समझ रहे हैं, बुद्ध के धम्म को समझ रहे हैं, तो आने वाले समय में कितने हजारों लोग बुद्ध के महत्व को समझेंगे। और मुझे लगता है कि अगर हमें इस एज ग्रुप में बुद्ध के धम्म के बारे में पता चलता तो शायद हम शादी भी नहीं करते। अभी भी हम सोचते हैं, क्योंकि अब घर से बाहर है 50 दिन, आप तो देख रहे हैं कि मुझे 50 दिन आंदोलन में हो गए हैं। उधर से पत्नी फोन करती है, उधर से बच्चे फोन करते हैं कि पापा कब आओगे। और रोज मैं कहता हूँ आज बैठ रहा हूँ, पता चलता है शाम को कोई नया काम है। कल मैं अच्छा खासा बैठ रहा था तो पता चला आज प्रकाश राव अम्बेडकर जी आने वाले हैं, तो रुक गया, ट्रेन निकल गई। अब सोच रहा हूँ कल निकलूंगा, कल कुछ बड़ा काम ना हो जाए। तो पूनम, क्या, जैसा कि आपने बताया कि आपका पूरा घर जो है उस
ब्राह्मणी व्यवस्था में था, मेरा भी घर था, मैं खुद था। तो उस व्यवस्था में और अब इस व्यवस्था में दोनों में क्या फर्क आपको लगा? बहुत आता है, जैसे कि ये तो आपको मतलब खुद सोचने पे मजबूर कर देता है कि आप अपने माइंड से ही सोचो, अपने माइंड से करो सब जो आपको राइट लगे। बट हिंदू धर्म कहता है कि जो बड़ों ने बोला है वही फॉलो करना है। बट हाँ, बट बौद्ध धर्म में ऐसा बोलते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं और आप क्या मतलब दूसरे को बताना चाहते हैं वो करो आप, न कि जैसे बड़ों ने बोला है वही पीछे का आप फॉलो करते रहो। तो मतलब थोप नहीं रहे यहाँ पर, आप अपना कुछ क्रिएट कर सकते हो और अपना जो मतलब थॉट है वो रख सकते हो आप। बट हिंदू धर्म में ऐसा हक नहीं होता, उन्होंने बोल दिया बड़ों का है तो वही करना है बस। और वो पूजा पाजा सब करते रहते हैं, उससे मिलता कुछ नहीं है, न वो आपको निर्वाण की तरफ ले जाता है। बस वो एक मतलब लगा लो आपको कॉन्शियस माइंड होता है उसका थोड़ा सा ऊपर का, ठीक है, आपका मतलब मन थोड़ा शांत रहता है, संतोष मिल जाता है कि हाँ मेरे को कोई सुन रहा है। बट उसमें आप निर्वाण तक जो भगवान बुद्ध ने बताया वहां तक आप नहीं पहुंच सकते। अच्छा, पूनम, एक सवाल निकल कर आता है। हरियाणा जैसा क्षेत्र जहाँ पर आज भी भ्रूण हत्या कर दी जाती है कन्या की, अक्सर हम सुनने को मिलता है हमको। ऊपर से महिला, और तीसरा नंबर दलित महिला, है ना? महिला, दलित महिला, महिला, और ऊपर से हरियाणा जैसे क्षेत्र से आकर, मतलब इतनी हिम्मत कहाँ से लाई? परिवार के खिलाफ हो गए और बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया, वो भी ऐसे धर्म को जिसमें महिलाओं को स्वतंत्रता है। और हरियाणा के बारे में तो आज भी ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर महिलाओं को, स्वर्ण महिलाओं तक को अधिकार नहीं है। नहीं, मैंने बचपन से ऐसे को 9th 10th तक पढ़ाया, बोला लड़कियों को तो सिर्फ गोबर भारी झाड़ू रोटी बना। हाँ, तो स्लो कनेक्शन हो रहा है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, सॉरी। क्या फिर मतलब ऐसा बोला, बट मैंने अपना राइट रखा है कि अगर आप ऐसा करते हो तो मैंने खाना नहीं खाया कई दिन तक, और मैंने उनको रखा कि अगर आप ऐसा करते हो तो फिर मेरे को जिंदा भी नहीं रहना है, क्योंकि मेरे को पढ़ना है और आगे जाना है और पुलिस ऑफिसर बनना है और लोगों का हेल्प करना है। तो ऐसा है, अभी भी मतलब पुलिस ऑफिसर तो मैं नहीं बनी क्योंकि मैं ध्यान में चली गई तो मेरे को वो राइट नहीं लगा। तो फिर बाद में मेरा गवर्नमेंट जॉब था वो अच्छा है, तो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में है। तो फिर बाद में मतलब मैंने अपना राइट रखा, बस मैं फाइट किया और मैंने एमए भी किया। और अभी मैं सोच रही हूँ कि जैसे भिक्षुनी बन जाती हूँ परमानेंट इधर आके, तो फिर मैं पीएचडी करने का सोच रही हूँ जो भगवान बुद्ध का पाली है और जो टीचिंग है बुद्धिस्ट का। घर वाले प्रेशर नहीं करते क्या? लड़की है, भिक्खुनी बन जाएगी, शादी करो, हाथ पीले करो। मम्मी पापा भी सोचते होंगे नाती पोते खेलें। नहीं, उन्होंने बचपन से ऐसे बोलते हैं वो भी, क्योंकि कहते हैं और लड़कियों ने किया तो आप कैसे अलग जाओगे। बट मैंने उनको साबित किया हर बार कि मैं राइट हूँ और जो मैं कर रही हूँ वो राइट है। तो आप जो कर रहे हो वो रॉन्ग है, कि वो जरूरी नहीं है कि भी आप जब बड़ों ने बोला कि शादी ही करना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप बिना शादी के कुछ बड़ा करके भी जा सकते हो, जैसे कि अपनी मदर टेरेसा है, मतलब ऐसे मैंने उनको उदाहरण दे के बताया कि ऐसे लड़कियां जाती है तो उनको लगा कि भी आगे बढ़ रही है और हम लोगों पे बोझ भी नहीं बन रहा है, अपना खर्चा पानी भी खुद उठाती है, तो उन्होंने मेरे को फ्रीडम दिया। तो, आप तो और भी बहुत सारी फील्ड सेलेक्ट कर सकती थी। पॉलिटिशियन बन सकती थी बहन जी की तरह, मायावती जी की तरह बन सकती थी, या हमारी किरण बेदी है उनकी तरह एक बड़ी पुलिस ऑफिसर, जैसा कि आपने बताया कि आपका सपना भी था, बन सकती थी। वकील बन सकती थी, डॉक्टर बन सकती थी। भिक्खु नहीं बनने का कहाँ यार, क्या ख्याल है? नहीं, मेरे को बचपन से ऐसा है कि मेरे को आध्यात्मिक जीवन में ज़्यादा रुचि है, इसलिए तो मेरे को ये चीज़ें ज़्यादा खींचती है इसमें, इसलिए मैंने विपस्सना भी इतना लंबा खींचा। और फिर बाद में विपस्सना से ही पता चला कि आप भिक्षु बन के पूरा अपना समय है वो इस चीज़ को दे सकते हो, धर्म को। तो इसलिए मेरे को पूरा समय अपना धर्म को देना था, शादी तो मेरा बचपन से ही नहीं था, तो मेरे को इसमें अच्छा, कभी ख्याल आता है जैसे पढ़ते रहे कि कोई लड़का अच्छा लगा, कुछ इस तरह का ख्याल कभी? नहीं, बचपन से नहीं, सच्ची बताना। नहीं, मतलब ऐसे जो थोड़ा सा लड़की है तो ऐसे तो लगता है भी मतलब सुंदर लड़का है ये है, बट मेरे को लगता है वो इतना जरूरी नहीं है। आपका छोटा सा लाइफ होता है, किसी का 70 किसी का 80 साल हो जाता है, और आजकल तो ऐसा ही है 40-45 ही चलता है ज्यादातर, क्योंकि इतना लोगों को स्ट्रेस होता है आजकल, कंपटीशन इतना हो गया तो वो झेल नहीं पाते हैं। तो विपसना में जाने का भी यही रीजन था मेरा, कि जैसे आसपास लोग बहुत ज्यादा कि सुसाइड कर लिया किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ, तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा मेरे पे भी इतना हावी हो गया था, क्योंकि जैसे संगत होती है तो असर होता है आपको भी। तो थोड़ा थोड़ा मेरे को भी ऐसे जैसे कोई बात होती थी तो मेरे को भी लगता था कि भाई हाँ ऐसा, मतलब ठीक है, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता तो यही राइट है कि आप सुसाइड वगैरह लाइन में चले जाओ। बट फिर बाद में जैसे विपसना में गई तो वो प्रेजेंट टाइम में रहना सिखाते हैं, तो ये चीज़ आपके माइंड से निकल जाती है। जी। क्या क्या संदेश आप देश की और लड़कियों को जो चाहती हैं घर से निकलना, लेकिन घर वाले नहीं निकलने देते? बहुत सारी दिक्कतें आपको भी आपने भी फेस की, वही वो भी फेस करती होंगी।
जी, जी। नहीं, आप जैसे कि आप अपनी लाइन पे चलते रहो और उनको दिखाते रहो कि जो आप कर रहे हो वो राइट है, तो वो ज़रूर मान जाएँगे। मेरी फैमिली भी हर चीज़ में, जैसे मैंने विपस्सना में गया 10 दिन के लिए, पॉसिबल नहीं था कि लड़की को बिना फ़ोन के, बिना कॉन्टैक्ट के आप बाहर छोड़ो। पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं। मेरी फैमिली तो इतना स्ट्रिक्ट है कि वो पहले, जैसे हिंदू धर्म में तो वैसे भी होते हैं, हरियाणा में तो होते ही हैं, कि लड़की को दूसरे अपने चाचा के घर भी नहीं जाने देते। तो हमारे भी ऐसे ही बहुत स्ट्रिक्ट है, आज तक कोई लड़की नहीं गई है, ना तो किसी ने मतलब एमए, बीए किया है, मतलब वो, बल्कि उनका स्कूल भी पूरा नहीं हुआ है। बट मैंने एमए किया और फिर बाद में मैं इस लाइन में आई, तो इसमें मैं पीएचडी करने का सोच रही हूँ। तो लेकिन मैंने हमेशा उनसे मतलब यही रखा कि देखो मैं राइट हूँ, उनको मैंने हमेशा गलत साबित किया है। तो आपको भी जैसे जैसे आप लड़ते रहोगे, अपना राइट दिखाते रहोगे, तो वो अपने आप आपके सामने झुकते जाएंगे। जैसे कि अपने अम्बेडकर जी है, मतलब उनको भी जैसे बहुत संघर्ष फेस करना पड़ेगा कि आप गरीब हो, ये हो, सब मतलब बहुत उन्होंने बोला होगा। बट वो अपना राइट रखते रहे, साबित करते रहे कि मैं जो कर रहा हूँ राइट है, राइट है। आप देखिए, अब पूरी दुनिया उनको फॉलो करती है। तो जी यही है, बस संघर्ष करते रहो, मतलब वो हार जाएंगे, आप जीत जाओगे, यही है। आप करना पड़ता है, भगवान बुद्ध ने भी किया। तो मतलब हम लोगों को बस यही है कि चलते रहना है, तो बस हो जाता है। आप पनिधि बौद्ध है, हरियाणा हरियाणा की महिला महिला में भी दलित महिला, अपने आप में एक ऐतिहासिक निर्णय है। जिस वर्ग विशेष और क्षेत्र से पनिधि आती हैं, उस क्षेत्र की लड़कियों को, हाँ, अगर स्पोर्ट्स में निकल जाती हैं, वो भी ओबीसी समाज से हैं, तो उनको सम्मान जरूर मिलता है, क्योंकि क्रिकेट भी किया, हमें नेशनल पे 3rd पोजीशन आया था हमारा, यूनिवर्सिटी की तरफ से। मैं बचपन से क्रिकेट भी खेलती हूँ। तो स्पोर्ट्स में लड़कियां निकल जाती हैं, उनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, पुलिस में और भी बहुत से विभागों में, तो वो अपना जीवन यापन इसी तरीके से कर लेती है। लेकिन पनिधि ने अपना एक नया रास्ता बनाया है, विपස්සना की तरफ मुड़ी, बुद्धत्व की तरफ मुड़ी। और डॉक्टर अम्बेडकर जिस बुद्ध में भारत की परिकल्पना वो कर रहे थे, उस बुद्ध में भारत को बुद्ध में कैसे बनाया जाए, उस पर चिंतन मनन उन्होंने किया है। और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी खबर थी, और मैं चाह भी रहा था कि कई दिनों से इस पर रिपोर्टिंग करूं, लेकिन कभी वो खाना खिलाने में बिजी, कभी वो आटा गूंदने में, बर्तन मांजने में, जैसे कि बताया कि किचन में हेल्प कर रही थी, इधर लोगों को पानी पिलाना, बहुत सारी काम बुआ जी के साथ में लगकर हेल्प करना, ये सारे काम वो कर रही थी। तो आज चूंकि प्रकाश राव अम्बेडकर जी बाबा साहब के पौत्र यहाँ पर पहुंचे, उनके जाने के बाद माहौल खाली हुआ, खाना भी, बारिश का मौसम, लोग सब अपना अपना इधर उधर घूमने चले गए हैं। तो मुझे लगा अच्छा मौका है, पनिधि से बात करनी चाहिए और आप लोगों के समक्ष पनिधि को लाना चाहिए। ये बेहद जरूरी है कि पनिधि जैसी लड़कियां जब समाज में इस तरह के निर्णय लेती हैं, तो उनके परिवार कहीं ना कहीं उनकी अवहेलना करते हैं या उनके विरुद्ध वो खड़े हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सुखद एहसास पनिधि के साथ में है कि शुरू में परिवार खिलाफ रहा, लेकिन बाद में वो मनाने में कामयाब रहे। ऐसा बहुत सी लड़कियों के मन में भी होता होगा कि हमारे परिवार नहीं मानेंगे, पापा नहीं मानेंगे, मम्मी नहीं मानेंगे, लेकिन वो मानेंगे अगर आप में सच्चाई होगी तो। एक बात है, जैसे स्टार्टिंग में तो मेरे को भी विपස්සना में नहीं भेज रहे थे, बट अब मेरी पूरा फैमिली विपස්සना करता है। सबके किसी मम्मी के 5 कोर्स हो गए हैं, और सती पठान भी हो गया उनका, सेवाएं भी हो गई 2-3, और भैया भी करते हैं, उनके 5 हो गए। अभी मेरी भाभी आई 1 साल पहले, शादी हुआ है भैया का, 3-4 कोर्स उनके भी हो गया है। और मतलब से बड़ी सिस्टर उनका भी हो गया। तो देखिए मतलब जैसे अम्बेडकर को स्टार्टिंग में पढ़ा नहीं रहे थे, लेकिन अब अम्बेडकर की वजह से लाखों लोग पढ़ रहे हैं। तो वही अभी देखिए मेरी वजह से, मतलब मैंने 10-15 लोगों को विपස්සना करवा दिया। स्टार्टिंग में मेरा ही पॉसिबल नहीं हो पा रहा था जाना, तो वही आप अगर डटे रहते हो तो ये हो जाता है। बिल्कुल पनिधि की जो स्टोरी है बिल्कुल मुझसे कहीं ना कहीं मैच खाती है। अपने पूरे खानदान का मैं पहला बुद्धिस्ट लड़का हूँ, और मेरे बुद्धिस्ट बनने के बाद, हालांकि मैंने 30 साल तक, 31-32 साल की उम्र तक बहुत हिंदू धर्म के पाखंड ढोए हैं, बहुत माताओं के दर्शन किए हैं, कंधे पर कांवड़ भर भर कर लाए हैं हम हरिद्वार से। लेकिन जब आंखें खुली, भोले का तीसरा चक्षु खुला, तो पता चला कि ये सब बकवास है। वही परिधि को पता चला बकवास है, वही बुआ जी को पता चला बकवास है। बुआ जी ने तो अपनी यंग एज में, ऐसा कहा जाता है कि किसी ने इनके घर को जलाने की कोशिश की तो इन्होंने उसको छुरा ही मार दिया, कई दिन जेल में भी रही। तो मैंने पुराने इंटरव्यू में दिखाया भी था आपको। तो ये एक बड़ी कहानी थी कि किस तरीके से बाबा साहब ने जब कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ हूँ, लेकिन हिंदू धर्म में मेरा अंत नहीं होगा। जब इस स्लोगन को हमारे लोग समझ रहे हैं, उसके इतिहास के पीछे की कहानी को समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पनिधि जैसे बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो कि हिंदूवादी वर्ण व्यवस्था को लात मारकर इस देश को बुद्धमय बनाने के लिए निकल चले हैं।
जी। हर चीज के लिए अगर आपको कुछ नया करना है, ऐतिहासिक करना है, तो पहला कदम आपको ही बढ़ाना पड़ेगा। आपको कोई ये नहीं करेगा कि आओ मेरे साथ ये करो। वो उसमें कर सकते हैं जिसको मतलब उनको मतलब क्या खुद को आगे जाना हो। अगर आपको कुछ ऐतिहासिक करना है, तो पहला कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा, फिर दुनिया आपको फॉलो करती है। तो वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।